Om. Om Sa Iram. Om Sa Iram. Om Sa Iram. वह परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के परमो प्रिय मणि, परमो प्रिय रत्न, परमो प्रिय जवाहिर के समान मेरे प्राणों के कहीं अधिक प्रिय, सर्वप्रिय शिरडी भगवान के परम प्यारे बच्चों, आज पुनः वो शिरडी भगवान की मौत से श्री साई वाणी के लिए हम लोग उपस्थित हैं। रविवार 3 मई 2020 ईस्वी श्री साई वाणी के 43वां दिन, 43rd डे। ये तो बाबा के ही दिन है, जिनकी मौत से हर घड़ी चलती है। ये उनकी मौज है। आवे हम लोग कोशिश करें बाबा की साई वाणी से अधिकाधिक लाभ उठाएं। सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य अप्पा जी स्वामी करुणानंद महाराज जी, जो 97 साल तक मानव को आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन करते हुए अभी आत्मिक तौर से पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी अति सुंदर जागृत समाधि पनवेल दरबार में दर्शनीय है। जब भी कभी आवे 1-2 मिनट रुक के महागायत्री मंत्र का जाप करके जाएं, क्योंकि वे तो महागायत्री के बहुत बड़े सिद्धांत हैं। अब उनके अनेक प्रार्थनाओं में दैनिक सार्वजनिक प्रार्थना बोलता हूं। अप्पा जी, आप साथ में हैं ना? ओ लॉर्ड ऑफ माइंड and of mankind and of all life, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands
be engaged in the holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. अप्पा जी के अक्सर हमेशा याद आती रहती है। सूक्ष्म तौर से यही हो के पथ प्रदर्शन कर रहे होंगे सबका। आज की थॉट, हमें खुशी है आप में से कई लोग थॉट लिख रहे हैं। ये लिख के याद करें, फॉलो करने की कोशिश करें। He who leads not a disciplined life, he who leads not a disciplined life, second line, cannot discipline others. He who leads not a disciplined life cannot discipline others. एक छोटी सी दृष्टांत यहाँ याद आई। एक परिवार में एक छोटा बच्चा था। वो जब देखो शक्कर खाता था, चोरी से भी खाता था, गुड़ भी खाता था। माता पिता जितना भी बोले बेटा तू बीमार पड़ जाएगा, इतना शक्कर मत खाओ, इतना शक्कर मत खाओ, इतना गुड़ मत खाओ, लेकिन वो माने नहीं। तो माता पिता इसको दूर एक साधु रहते थे, उनका कहना सब मानते थे, उनके वाक्यों में इतनी शक्ति थी। जैसे शिरडी के साईं भगवान जिसको जो बोलते थे वो भगवत वाणी था, मानना ही पड़ता था, उस सत्यता में प्रमाणित होता था। तो ये लोग उस साधु के पास गए, कहने लगे महाराज ये बच्चा इतना शक्कर खाता है, चोरी करके भी खाता है, घर में गुड़ भी खाता है, कल ये बीमार पड़ जाएगा तो इसको ही तकलीफ होगा, हम लोगों तो होगा, इसको ही तकलीफ होगा, आप इसको मना कर दें महाराज। महाराज उस बच्चे को देखे, बेटा तो घर पहुंचेगा ना, शक्कर खाना बंद कर दे। कहा अच्छा महाराज। तो माता पिता ने कहा इसको गुड़ के लिए भी बोल दें कि गुड़ के लिए मैं 7 दिन के बाद बोलूँगा। जैसे महाराज की इच्छा, ये चले आए। काफ़ी दूर थे, थके हुए थे। घर में आके चाय बनाए, माता पिता और लड़का के लिए चाय लड़कों को दिए। माँ ये हमको चाय नहीं चाहिए, इसमें शक्कर पड़ी है। का इतना इस हद तक मन पहुंच गया, चाय में शक्कर होगी, हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल बंद कर दिया। माता पिता बहुत खुश। फिर आपस में बात करने लगे माता पिता, उन्होंने गुरु के लिए क्यों नहीं बोला, चलो हम लोग अगले हफ्ते जाके पूछेंगे। वो तो शक्कर तो खाना बंद कर दिया, महाराज को प्रसाद वगैरह थैंक्स गिविंग दे देंगे। महाराज आपने बहुत अच्छा किया, शक्कर बंद हो गया, लेकिन गुड़ बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता, आपने गुड़ के लिए क्यों नहीं कहा, करके जाके पूछेंगे। गए, महाराज ये आपका थैंक्स गिविंग का नैवेद्य ले लीजिए। शक्कर तो खाना ही बंद कर दिया। जब हम लोग पहुंचे बोला हमें चाय नहीं चाहिए, उसमें शक्कर पड़ी होगी। महाराज हंसने लगे। तो उन्होंने कहा महाराज आप गुड़ के लिए बोलना था ना, अब ये गुड़ डबल खाता है, गुड़ बहुत खाता है। महाराज देखे उसको, बेटा अभी तो घर जाएगा ना, गुड़ खाना बंद कर दे। कहा अच्छा महाराज। घर गए तो गुड़ की कुछ बनी हुई थी, कहा ये हमको नहीं चाहिए, गुड़ पड़ा होगा, गुड़ पड़ा होगा। इस प्रकार शक्कर और गुड़ बंद कर दिया महाराज के कहने से।
तो इन लोग को बहुत आश्चर्य हुआ, महाराज ने शक्कर और गुड़ को एक साथ क्यों नहीं कह दिया। फिर तीसरे हफ्ते फिर गए, कहने लगे महाराज आपकी बड़ी कृपा, ये हमारा थैंक्स गिविंग का प्रसाद लीजिए। गुड़ भी बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन महाराज हम लोग के मन में ऐसे एक विचार आता है, इंसान का मन है, आपने शक्कर और गुड़ को एक समय क्यों नहीं कह दिया, एक ही समय क्यों नहीं कह दिया। महाराज हंसे, देखो बेटा, जो व्यक्ति जिस चीज का आदी है या व्यवहार में है, अगर वो दूसरे को बोले वो चीज वो नहीं ले, उसको व्यवहार में नहीं करे, नहीं लावे व्यवहार में, वो मानेगा नहीं, क्योंकि तो इसका व्यवहार है। मैं तो गुड़ खाता था, तो इस बच्चे के लिए मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया, मैंने इस बच्चे के लिए गुड़ खाना बंद कर दिया। इसलिए आपने जब दूसरे हफ्ते आए, हमने कहा बेटा गुड़ मत खाना, तो ये वाक्य जो उनके मन में उतरा, उन्होंने बंद कर दिया। तो जिस चीज को हम अपने व्यवहार में लाते हैं, उसमें समझ लीजिए सद्भावना है, सब चीज की अच्छाई है। दूसरे को बोलेंगे मानेगा, लेकिन गलत चीज हो दूसरे को बोलेंगे नहीं करो, आप करेंगे, वो मानेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। इसलिए कहते हैं ही हु लीड्स नॉट अ डिसिप्लिन लाइफ, आप तो डिसिप्लिन नहीं है, कैन नॉट डिसिप्लिन अदर्स। तो पहले हम डिसिप्लिन हो जाएं। देखिए मुंह से कोई आप शब्द नहीं निकले, असत्य नहीं निकले, और ऐसे कोई शब्द नहीं बोले दूसरों को दुखी करे, फिर दूसरों को उपदेश देंगे, वो तुरंत मान जाएगा, तुरंत मानेगा। सो टुडेज थॉट, ही हु लीड्स नॉट अ डिसिप्लिन लाइफ, सेकेंड लाइन, कैन नॉट डिसिप्लिन अदर्स। अभी साई महिमा में आ जाए, नहीं है? हाँ, साई महिमा में आ जाए। साई महिमा को इस समय आपको जो है परफेक्ट करने के लिए अच्छा मौका है, इससे मौका नहीं मिलेगा। ट्राई टू फॉलो एवरी वर्ड, बी सीरियस, बी टोटली सीरियस, क्यों इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एक एक वर्ड को फॉलो करें। महिमा सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दिए आधारन करनाथ के, आदिनाथ कहे पाताल, नाथ नाथ जग का है, जगन्नाथ कहे भूलोक, अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसे परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो का नवना। ऐसे नाथ को जग का है, जय जय साई नाथ। सच्चिदानंद गुरु साईनाथ
महाराज की जय। सच्चिदानंद गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। हे साई बाबा, साई बाबा, तुम्ही हो दाता ये विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साए। हिंदुओं के तुम्ही वो श्री राम, साये राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, इनकी महिमा कोई न जाने। जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआ ने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य के दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरे साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए, साई यीशु बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसे मुरली मनोहर। नयन है तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चित्तड़ गोनी तेरा सन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साए बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा, चिमटे से चिलम जला दिए।
मालसापति को ज्ञानी बना कर नाना को दिया गीतोपदेश। बाय जबाई ने उद्धृत कर ले दे कर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास है दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ते धून से बूंदे सबको हर दम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे होते दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म ना होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी सच्चे साथी माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागोजी शिंदे आए साईश्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरा लिया। आम्ल पित्त रोग व हैजा से बड़े ही पीड़ित थे। उठी धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति सारे के बीमारी थी काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। किया जगदीश्वर ने ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अजान बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने
वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माये मस्जिद थे गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था ईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से है माटपन। चित जोग व बीवी देवन ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर ये किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह है अग्नि पारसी के, यह है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को ये किए। ऐसे बाबा जग में आए महिमा कोई न जाने। स्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन या महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघाने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए महिमा को ये न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद
जागृत हो गए साई नाथ, जागृत होकर जागृत कर दे हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे, सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी, देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे ही बाबा के पास, विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाए मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, था वह हुक्म अम्बा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यक्ष दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे, कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी, महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रो कर दिए उपासनी, महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा आए जिनकी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े ही धनी गोपाल राव बोटी थे, कृष्ण मुरली धर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह है स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, डी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, के हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए ने छाए हुए जागते साये, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे
पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साईं बाबा हैं सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साईं बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू का है हिंदुत्व बाबा, मुस्लिम का है थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ के देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसके गवाह देते हैं साईं अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम बम्बई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साईं शरणानंद ने, बाबा है जागृत जड़ चेतन में, पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। अनंत महिमा की ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से।
साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री आनंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। ये साई महिमा जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए आहार और पानी की जरूरत है, बिना आहार पानी के हम लोग रह सकते हैं, उसी प्रकार एक भक्त के लिए ये साई महिमा आत्मा है, इसके बिना नहीं रह सकता है। और उसके एक एक शब्द को लेके, एक एक शब्द को लेके उसको पिक्चराइज कर दें, यू गेट लॉस्ट। अभी सब जगह बज रहा, कहाँ नहीं है, सब जगह। हमारे यहाँ से अभी सब विदेशों में बज रहा। आप लोग श्रीलेखा चौधरी को जानते हैं, चौधरी परिवार बहुत सेवा करती है। अभी चौधरी जी को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, सिर में ब्रेन में लगा, वेरी सीरियस। मैं जाने वाला था, आई कुड नॉट गो, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी हो गई, ही हैज रिकवर्ड बाय 100%। अभी नॉर्मल हो गए। तो ये लोग अमेरिका गए 3 बार, चौधरी फैमिली। और जब भी ये जाते हैं, ये बाबा का संस्थान का प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो ह्यूस्टन में एक मंदिर में जा रहे थे, अपने साथ साई महिमा किताब सब लेके जा रहे थे, कि वहाँ जाके लोगों को बोलूँगा कि आप ये साई महिमा पढ़िए, बहुत अच्छा है। और शिरडी वाले भी 7 बजे बजाते हैं, 7:30 बजे। दे वर फुल्ली प्रिपेयर्ड कि उनको जाके सब समझाएंगे। एज दे वर एंटरिंग द टेम्पल, वहाँ साई महिमा बज रहा था, अमेरिका ह्यूस्टन में। ऐसे 2 और मंदिर में साई महिमा बज रहा था। अभी साई महिमा हैज़ बिकम यूनिवर्सल, जस्ट लाइक साईं बाबा हैज़ बिकम यूनिवर्सल, उसी तरह साई महिमा भी यूनिवर्सल हो गया। इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंस करें, वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंस करें, बड़ा ही लाभदायक है। इज इट नॉट सरप्राइजिंग? आप सोचिए, हमारे कुर्ला मंदिर में 12 घंटा साई महिमा अखंड होता था। दिस वॉज इंट्रोड्यूस 1969 शिवरात्रि, साई महिमा रात को अपने आप फूट पड़ा था, अपने आप। और कुर्ला में घर घर में 12 घंटे का होता था, घर घर में। उसके बाद में जब हम लोग 85 में पनवेल आए, तो यहाँ 24 घंटा का होने लगा। श्रीलेखा ने ऑर्गेनाइज किया। 24 घंटे के बाद अभी फरवरी में 48 घंटे का होता। कैन यू इमेजिन? 2 दिन 2 रात और मंदिर भरा रहता है। 2 दिन 2 रात, 48 आवर्स अगर वो साई महिमा बजे। ये इंसान के सामर्थ्य में नहीं है, ये बाबा आयोजन कर रहे हैं, बाबा आयोजन कर रहे हैं। इसको ध्यान से, भक्ति से, लगन से पढ़ें, फिर देखिए बड़ा ही कल्याणकारी है। उसी तरह डेनवर में, अमेरिका में, प्रमीला की लड़की जो है, दे आर टेकन ए न्यू हाउस। बिफोर गेटिंग इनटू द हाउस, अरेंजिंग एवरीथिंग, उन्होंने पूछा यहाँ कहीं साईं बाबा का मंदिर है क्या? तो किसी ने पूछा 1/2 an hour दूर में है। सो वो नीता एंड हर हस्बैंड अनिल, हर्ष, ये लोग गए। एज दे वर एंटरिंग साई मंदिर, साई महिमा बज रहा। वेरेवर यू गो, साई महिमा बज रहा। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। साई महिमा पढ़ के अच्छी तरह पॉकेट में रख लें।
देखिए हमारे पास जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा रहता है, कहीं भी जाएं, दिस विल प्रोटेक्ट यू। साई संजीवनी बूटी, साई महिमा, जहाँ भी रहे, दिस इज सफिशेंट टू टेक केयर ऑफ यू, टू टेक केयर ऑफ यू। अच्छा, अभी नाउ साई महिमा हो गया। अभी रोज एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, जॉन और अपा जी का बड़ा अच्छा जॉन 1981 से बाबा के संपर्क में, हम लोगों के संपर्क में है। और उनका ग्रेटेस्ट मिरेकल, उनकी सिस्टर जो 4th स्टेज कैंसर में थी, क्रिटिकल, फिर किसी ने बताया, किसी का सुनकर आए, शर्मा थे जिनका अप्रोच प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से है, आए तो इन्होंने कहा वहाँ जाओ, यहाँ आए, मैं उनको शिरडी लेके गया। उन दिनों में शिरडी का जल मिलता था, लेके गए, उनके सिस्टर को दिया, वो ठीक हो गई। फिर हम लोग सबको स्पॉन्सर किया। नाउ ही हैज गॉट द टॉलेस्ट स्टैचू इन अमेरिका, अबाउट 10 feet टॉलेस्ट स्टैचू। वहाँ भी श्रीलंका के फैमिली गए, टॉलेस्ट स्टैचू, इतना अच्छा मूर्ति है। बिकॉज दिस अमेरिकन्स, they translate their thank you, not verbal thank you, not verbal thank you, they translate। तो अभी हम लोगों के हर कार्यक्रम में आते हैं, एवरी कार्यक्रम, कहाँ लॉस एंजलिस, कहाँ पनवेल, ही कम्स। अभी उनका चिट्ठी भी मिला, अन्ना जी के लिए उन्होंने सब भेजा है, कंडोलेंस वगैरह। मैंने व्हाट आई मीन टू से, साई महिमा कहाँ कहाँ पहुँच गया। अभी साई महिमा जो है जॉन के घर में भी पढ़ते हैं। अभी आप कहेंगे जॉन कैसे, वो हिंदी कैसे मालूम उसको पढ़ते हैं, उनके घर वाले सब, उन्होंने इंग्लिश में लिख कर लिया है और इंग्लिश में पढ़ते हैं। साई महिमा इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो अभी भी हम लोग क्या इंग्लिश में साई महिमा है जॉन का तो साई महिमा का पूरा सहारा लें, पूरा सहारा लें। अभी एक प्रश्न जॉन अन्ना का, तो अमंग द क्वेश्चंस ये था, व्हाट इज विजडम, व्हाट अलोन लीड्स टू हेवन, व्हाट इज अमृत, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन मैन्स लाइफ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन मैन्स लाइफ, एंड 6th को लास्ट टाइम लिया था, व्हाट वाज दैट, anyhow बताते हैं। Now today's question will be, भगवान किसको मिलते हैं, भगवान किसको मिलते हैं। आप लोग बोल सकते हैं भगवान किसको मिलते हैं, क्या आप कह सकते हैं। आप कहेंगे हमारे बाजू वालों को मिल सकते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा बंगला है और 4 गाड़ियां हैं, हर एक कमरा एयर कंडीशन है, भगवान उनको जरूर मिल जाएंगे, बोल सकते हैं। सोचिए किसको भगवान मिलते हैं। या ये कहिए साईं बाबा को भगवान कैसे मिल गए, धारण कर लिया। या समझिए सरस्वती अम्मा को 6 साल से देवी, वो नवदुर्गा देवी ने कैसे धारण किया। क्या था इनके पास, बाबा के पास क्या था, इनके पास क्या था, शेगांव महाराज के पास क्या था, नित्यानंद महाराज के पास क्या था, मुक्तानंद महाराज के पास था। इनके अंदर सब भगवान कैसे चले गए, किस लिए चले गए, कैसे चले गए। सोचिए इस चीज को, सोचिए। कहते हैं हमारे स्वामी जी कहते थे, जिस भगवान के महिमा की वर्णन किया जाता है वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषाओं में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं
जो बुद्धि के अभिमान में तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। फिर वो किसको मिलते हैं? वे तो उसी को मिलते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। वे उसी को मिलते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वह स्वयं स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके प्रति उत्कट इच्छा होती है। उत्कट के माने क्या? जो उनके बिना नहीं रह सकता। मछली जल के बिना रह सकती है? जो उनके बिना नहीं रह सकता। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अभी हमें 2 दिन पहले पनवेल में फोन आया, शायद कौशिक को आया या राजेश को। अभी हम लोग 2-3 दिन देखेंगे, अगर ये बंद नहीं हुआ, हम लोग गुरु जी के बिना नहीं रह सकते हैं, कैसे भी आ जाएंगे, और आके हम लोग वहाँ से जाएंगे नहीं पनवेल से। हमें इतना अच्छा लगा, हमने कहा आप आ जाएंगे वो तो ठीक है, और पनवेल से नहीं जाएंगे दूसरी बात है। पनवेल से जाने को मैं नहीं दूंगा, मैं पनवेल से जाने को नहीं दूंगा। आप पर जितना प्रेम है उसका हमारा सागर के बराबर है, अनुमान नहीं लगा सकते। आप जितना हमारा प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम आपके लिए कितना प्रतीक्षा कर रहे हैं मालूम? हम कितने प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो जो जिसके लिए उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना नहीं रह सकता, जो अपनी साधन से बढ़कर, साधन अन्य चीजों से बढ़कर उनकी कृपा की ही, उनकी दया की ही, उनकी मौज की ही प्रतीक्षा करता रहता। ओम साई राम, ओम साई राम। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं जैसे कर रहे हैं, और अपनी योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कर देते हैं। जो उनके बिना नहीं रह सकते हैं, अगर सामने भी आए, बाबा मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं तो कुछ नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। He who wants nothing, a time comes in man's life when he prays, "Oh Lord, I'm tired of this world now, I want nothing other than you, I want nothing other than you, I want nothing other than you." देखिए कैसी साक्षात्कार हो जाता। तब दर्शन करो। हमारे स्वामी जी कहते थे, जब देखे कृष्ण का दर्शन होता था, अक्सर कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवा, बस यही है कि जब याद करूं तो आप आ जाए। बहुत दर्शन होता था। एक बार स्वामी जी ने बताया, कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। स्वामी करुणानंद जी, हमेशा होता था, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, रो पड़े कि क्यों नहीं हुआ दर्शन। फिर उसके बाद वो रोते रोते कहने लगे, प्रभु आप हमारे पास इसलिए नहीं आते हैं, हमारे में ये अवगुण है, हमारे में ये अवगुण है, हमारे में ये अवगुण है, और हमारे में ये अवगुण है, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। अब हम ये सब अवगुण को हमसे हटा लीजिए। तो देखे सामने कृष्ण खड़े हैं। अपने अवगुणों को मानिए। जैसे क्रिश्चियनिटी में डे ऑफ कन्फेशन है कि बाबा मैं झूठ बोलता हूँ, गलत काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब अवगुणों को कन्फेस करिए। देखिए कैसे साईं बाबा आ जाते हैं सामने। अवगुणों को छिपाएं नहीं, अवगुणों को मानिए कि हमारे ये भी अवगुण है बाबा, हमारे में ये भी अवगुण है, ये भी अवगुण है बाबा, हमको अभी कौन माफ करेगा। देखिए सामने खड़े हो जाते हैं। इट्स नोन एज कन्फेशन। So these Christians also have
फ्राइडेज एज डेज ऑफ कन्फेशन। हम लोग तो वहीं स्कूल में थे उधर। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। अब सहस्र प्रश्नावली में आ जाओ। अप्पा जी तो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े, बहुत बड़े। पहले हम लोग के यहाँ सिर्फ कृष्ण का फोटो था मुरली के साथ, फिर पंचायतन राम लक्ष्मण सीता, फिर धीरे धीरे और सब आने लगे। अब बाबा आ गए 1959 से 7 दिसंबर 58 से बाबा भी आ गए। सहस्र प्रश्नावली, आशा करता हूं ये किताब आप लोगों के पास होगा। इससे आपको जो है करेक्ट बाबा के बारे में पता चलता है, एकदम सही बाबा के बारे में, वो भी उन लोगों से जो बाबा के साथ थे। अभी मैं इंटरव्यू किसका ले रहा हूं? एनपी अवस्थी, पूना के रहवासी। वो उनके पिताजी व सेशन जज। अवस्थी जी, ये कुर्ला में इंटरव्यू ले रहा हूं, कुर्ला मंदिर में। क्या आपको और भी कुछ याद है बाबा के बारे में जो आप हमें बता सकें? बाबा के बारे में बहुत कुछ है कहने को। हम जो आपको बताया है वे उन्हीं के शब्द हैं और हमारे प्रत्यक्ष अनुभव के। अन्य कई लोग हैं जिन्हें अपने अपने अनुभव हैं। पूना में हमारे घर में देवस्थान है, हमारे पड़ोसी के आंगन में नीम वृक्ष है। उस नीम वृक्ष की कुछ शाखाएं हमारे देवस्थान में आ गई, खिड़की के द्वारा अंदर। तो हम ये बाबा का आशीर्वाद समझता हूँ। बाबा के समय के और कौन से भक्त प्रेमीगण जीवित हैं अब तक इस समय? अवस्थी जी बोलते हैं वामन राव पटेल। मुझसे बड़े हैं उम्र में। उन्होंने ही हमारे पिताजी को पत्र भेजा कि बाबा ने समाधि लिया है। पिछली बार हमें जब वे मिले तब वे अपनी वृद्धावस्था के कारण बातें करने में असमर्थ थे। इनके अतिरिक्त निवृत्ति पाटिल, बालाजी गुरु जिन्होंने हमें बाबा का कमरबंद का कपड़ा दिया, बालाजी पिलाजी गुरु, जिनके घर में सबसे पहले मैं जाता था। इन लोग के घर में जो बाबा के साथ थे, पहले इन लोग के घर में बैठता था, काफ़ी देर बैठता था, वार्तालाप होता था, जो भी दे सकता था देता था। कुछ लोगों को घर को रिनोवेट भी करके दिया, जैसे उद्धव बाबा का इन लोगों को रिनोवेट करके दिया। इन लोग क्या बैठता। फिर लास्ट में मैं समाधि मंदिर जाता था और मार्तंड मालसापति, इनसे अक्सर मुलाकात होती थी। तीनों शिरडी में हैं। एक पारसी जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वे भी थे। फिर पूछता हूँ, उद्धव बाबा श्यामा के लड़के और एम.एस. दीक्षित भी हैं, क्या आप जानते हैं? हाँ, उद्धव बाबा देशपांडे और एम.एस. दीक्षित तो काका साहब दीक्षित के भाई के लड़के हैं। उनका नाम मानव है। वो हमारे मित्र हैं। बाबा के 50वें समाधि वर्ष सन 1968 ईस्वी में हमारा नाम साई लीला में देखा। उन्होंने पत्र लिखा कि वे सत्य श्री साई बाबा के पास पहुंच गए हैं। फिर दूसरा पत्र मिला उनका शरीर छूटने की खबर का। फिर पूछता हूँ, अवस्थी जी को धन्यवाद देता हूँ जो बाबा का प्रसाद आदि देकर वे कुर्ला में आकर
ऐसे उनके अमूल्य वचनों को हमें सुनाया, उनको धन्यवाद देता हूँ। अब उसके बाद वामन राव पी पटेल, जिसने 1954 ईस्वी में बाबा की मार्बल की मूर्ति शिरडी में स्थापना की। अगर आप में से कोई पूछ ले शिरडी में मूर्ति स्थापना किसने की, ये अहमदाबाद वाले साई शरणानंद वामन राव पी पटेल। इनसे कई बार मिल चुका हूँ। एक बार माटुंगा में भी मिला, वो जा रहे थे, उनके कोई रिश्तेदार थे। और शिरडी में कई बार भी साठेवाड़े में मिला हूँ इंटरव्यू के लिए। साई शरणानंद, इनका किताब है श्री साई द सुपरमैन। श्री साई द सुपरमैन 139 पेजेस का, और 5th एडिशन चल रहा, बड़ा अच्छा है। साई द सुपरमैन 5th एडिशन वामन राव पी पटेल का है। ये वामन राव पी पटेल, मार्तंड मालसापति। साई शरणानंद जी, इनसे शिरडी यात्रा के समय भक्तों के सम्मुख इंटरव्यू लिया गया, सबके सम्मुख। वामन राव जी ने अपनी वृद्धावस्था में भी बड़े ही विनम्रता से प्रश्नों का उत्तर दिया। सन 1954 ईस्वी के दशहरा के पवित्र पर्व पर वामन राव जी के हाथों से, कर कमलों से बाबा के सजग मूर्ति की स्थापना समाधि मंदिर में हुई। इन्होंने साई द सुपरमैन इस पुस्तक की रचना की, जो 139 पेजेस और 5th एडिशन है। ये मूर्ति का एक चीज बताता हूँ। जब शिरडी वालों को 1954 तक मूर्ति नहीं था, जब उनको मूर्ति स्थापना करने लगे थे, कमेटी ने कहा मूर्ति स्थापना होना चाहिए, तब इन्होंने अनाउंस किया हम लोग मूर्ति स्थापना करने वाले हैं इटालियन मार्बल मूर्ति के। तो बहुत सारे मूर्तिकारों ने अपने अपने छोटे छोटे मूर्ति दिए। इन मूर्तियों में बॉम्बे के तालिम्स आर्ट स्टूडियो, लेमिंगटन रोड, कांग्रेस हाउस के सामने बहुत बड़ा स्टूडियो, मैं तो वहाँ कई बार गया हूँ, कई बार। तो उनकी मूर्ति जो है पास हो गई। बहुत अच्छा मूर्तिकार, वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के थे, पार्टी ऑर्डर दे दिया गया, मूर्ति बनना शुरू हो गया। डिसाइड ये भी हुआ कि 1954 में दशहरा के दिन स्थापना होना चाहिए, बन रहा था। तालिम जी अपने कार्यक्रम थे, वृद्धावस्था में थे, उनके सीनियर मोस्ट तालिम, उनसे मैं मिला हूँ, उनका दर्शन मैंने किया हूँ। पूरे भरे हुए थे बाबा से। और उनके स्टूडियो में वर्ल्ड के आउटस्टैंडिंग मूर्तिस भी है, पाइट पाइपर वगैरह दिखाया, जिसमें वर्ल्ड कंपटीशन में प्राइज मिले हैं। पाइट पाइपर संपेरा, तो वो बना रहे थे, वो लगभग बन चुका था मूर्ति। ये मूर्ति स्थापना करने के पहले की बात है। जब मूर्ति बन रहा था लगभग, तो इनके कारीगर लोग एकदम रोक दिए। कहने लगे साहब ये देखिए, बाबा का पाँव यहाँ था, पाँव के नीचे इतना बड़ा एक मार्बल का हिस्सा था, प्रोजेक्शन। ये हमें तालिम जी ने स्वतः कहा, हरीश तालिम, माने जो इनके पिता ने बनाया, पिता और सन, हरीश तालिम ने कहा यहाँ एक, नहीं आई एम सॉरी, यहाँ नहीं, इधर था प्रोजेक्शन मार्बल का। तो दैट वाज हॉलो। ये लोग ठोक ठोक कर रहे थे, आवाज़ आ रहा था, ठोक ठोक ठोक, माने व्हेन देयर इज अ हॉलो in a marble, so it is a hollow sound. It is not a energetic sound or a strong sound, hollow sound. ठोक ठोक, तो लोग रुक गए। तो तालिम जी थे वहाँ,
तो उनको कहा गया था, उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा साहब देखिए यहाँ आवाज़ आ रहा, ये घुटने के नीचे इतना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चला दो। अपने जो चीफ उनके चिजलर्स थे, चीफ चिजलर्स, उनके आर्टिस्ट जो थे बड़े बड़े, कहा चला दो कोई बात नहीं। साहब हम लोग नहीं चलाएंगे। दे वर वेरी श्योर कि इसको मारेंगे तो घुटना नीचे गिर जाएगा। दे वर वेरी श्योर, दे रिफ्यूज्ड, कहा हम नहीं करेंगे। तो जब चीफ उनको जो एग्जीक्यूटर मना कर दिया, वो समझ गए इट इज़ समथिंग सीरियस। अब क्या होगा? अब तालिम जी ने सोचा हम मारेंगे घुटना गिर जाएगा, सिर्फ पूरा मूर्ति वेस्ट हो गया, खंडित। तब उन्होंने क्या किया, ज्योति जलाया, वो बता रहे थे, और नारियल रखा और बाबा से प्रार्थना किया, बाबा हमारी इज्जत आपके चरणों में है, हमारी इज्जत। और कुछ प्रार्थना किए और चिजल वो हैमर उठाया। इट इज़ समथिंग लाइक अ वुडन हैमर, उनका स्पेशल हैमर होता है, वुडन इतना छोटा हैमर, और चिजल लिया, लेकिन उनको मारना था। हाथ काँप रहा था, ऐसे 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 काँप रहा था। बाबा बाबा करके रोक रहे थे। एक तरफ उनके आंसू आ रही थी और दूसरी तरफ हाथ काँप रहा था। हाथ में जो है वो हैमर भी था छोटा वाला, और चिजल भी था। का वो बाबा करके यूँ मारा, जैसे मारा वही एक्स्ट्रा पोर्शन ये गिर गया। फिर तो बाबा के नीचे लेट के इतना रोए, बाबा थैंक यू, बाबा थैंक यू, बाबा आपने हमारी इज्जत बचा दिया, इतना बड़ा मिरेकल हुआ। उन्होंने हमको कहा, अभी तो इनके लड़के को ये नहीं मालूम है, उनसे हमारा डायरेक्ट बात होता था। अभी तो वो भी तालिम नहीं है, हरीश तालिम भी नहीं है, अभी राजू तालिम है। ही इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, और इनके भी मूर्तियाँ विदेशों में जाती है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो मूर्ति है अभी, मूल मूर्ति है 5.25 फीट की, वो हरीश तालिम के है, उन्होंने बनाया है। फिर हमारे मेडिटेशन हॉल में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति है, वो भी हरीश तालिम ने बनाया। उसको हमने इसलिए बनाया, मैं गया था वर्ल्ड के नंबर 1 स्कल्प्टर डॉक्टर निकोले, उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं मिलता हमको, बाबा की कृपा से मिला। हम और घाटकोपर के बीजानी जी गए, निकोले का नाम सुन करके देखा, बहुत बड़ा स्टूडियो का। वेलकम सर, आई एम वेरी हैप्पी यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, दिस शोज यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन आवर स्कल्पचर्स, प्लीज़ कम लेट मी शो आवर स्टूडियो। बहुत बड़ा स्टूडियो दिखाया। तो उन्होंने माइकल एंजेलो को मूर्ति दिखाया, कहा ये हमारे पास स्कल्पचर जापान के हैं, ये यूएस के हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं उनके पास, इतना बड़ा स्कल्पचर। तो फिर हम जो हैं बाबा का प्रोफाइल लेके गए, फ़ोटो चारों तरफ से, वो किसी को अलाउ नहीं करते, वो काकरे जी थे हमको अलाउ किए। तो हमने कहा आई वांट द सिमिलर फ़ोटो, इफ़ यू कैन मेक द सिमिलर मूर्ति एग्जैक्टली एज दिस, उनका प्रोफाइल का। तो उन्होंने कहा यू गिव मी 2 days। हम कहा अच्छा। फिर हमारे होटल में आए ये, हम और बीजानी जहाँ हम लोग को लेके गए, उन्होंने कहा वही मूर्ति मैं दे दूँगा, 1 सेंटीमीटर फ़र्क नहीं होगा। मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन ये विदेशी भी इतने ईमानदार होते हैं। कहा कि बाबा आई कैन गिव यू द सेम स्टैचू, नो डाउट, nobody can challenge, I am world number 1, not number 2. The murti you want I will give you, but this murti, the profile which you are showing, there is something, some light or something which makes it more lively, that is not in my hands. कितना ईमानदार है, कितने ईमानदार है, इटालियन। हमने कहा नो, I wanted this same or better statue. If you cannot do it, please leave it. And if you say yes, you have to call your Harish Talim here. We will both together we will make. फिर हरीश से कहा, हरीश हंसने लगा, हरीश तालिम, ये तालिम स्टूडियो बहुत हंसा। कहा हमारे पिताजी जो बना रहे थे बाबा ने ही बनाया, अब इन लोग को थोड़ा बनाएंगे, और आपके लिए तो हम बनाएंगे नहीं, बोला, क्योंकि यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। मैं 20 मूर्ति बनाऊं तो उसमें भी आप मिस्टेक निकालते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा में 24 मूर्ति एक आदमी लेके आया,
अहमदनगर से। हमने 24 फेल कर दिया। हम बोले ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। और एक कोई हैदराबाद से 5.25 फीट मोती आया, कहा हमें पूजा करके दो। हम के पूजा तो हम कर देंगे, लेकिन मोती एकदम गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं, ये देखो ये देखो। हम बोले, तो उसने कहा हम आपके लिए नहीं बना सकते हैं। हम बोले ठीक है, चले गए। फिर उन्होंने बात किया, हमसे चिट्ठी लिखा, आप नाराज मत हो, आप हमारे पास आओ। ये जो मोल्ड है, शिरडी मूर्ति का जो मोल्ड है, हम इस मोल्ड से आपको ब्रॉन्ज का बना दूंगा, मार्बल का नहीं। मार्बल में तो 100% आप मिस्टेक निकालेंगे, ब्रॉन्ज का बनाएंगे आप मिस्टेक निकाल ही नहीं सकते। हमने कहा अच्छा बनाओ। तब जाके ये मूर्ति बनाया। हम सेटिस्फाई हो गए, फ़र्क नहीं एकदम। फिर हमने कहा कि देखिए, शिरडी में बाबा का जो मूर्ति इटालियन मार्बल का वाइट है, और ये तो ब्रॉन्ज का है, तो हमें वाइट में नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा हम देखो इस चीज़ में बनाएंगे, लेकिन मार्बल में नहीं बनाएंगे, आपके लिए नहीं बनाएंगे, दुनिया के लिए मैं बनाऊंगा, आपके लिए नहीं। तब जाके उन्होंने इस दूसरे इसमें बनाया, एकदम सेम टू सेम मेडिटेशन हॉल में उसको रखा। वो मेडिटेशन हॉल में है और ये इधर। तो ऐसी मूर्ति बनी, ऐसी मूर्ति। तो निकोले को देखा, कितना ईमानदार है। और कोई होता तो एकदम वैसे कहता, वैसे देंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ है, समथिंग इज देयर, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो शिरडी मूर्ति के लिए कहा कि शिरडी मूर्ति सजग है, सजग, देयर इज समथिंग कह रहा था। देखिए, आई अप्रिशिएट हिज ऑनेस्टी। साई शरणानंद जी से पूछता हूँ, आप बाबा के संपर्क में कौन से साल में आए और आप शिरडी कब और कैसे पहुँचे? मैं लगभग 1911 ईस्वी में बाबा के संपर्क में आया और उसी साल मैं शिरडी पहुँचा। आप कहाँ रहते थे? मैं अहमदाबाद का रहवासी हूँ। आपका क्या व्यवसाय है? मैं यहाँ मॉडल हाई स्कूल में हेडमास्टर हूँ। मॉडल हाई स्कूल में हेडमास्टर हूँ। क्या बाबा से कैसे प्रभावित हुए आप? बाबा के वास्तविक व सादगी जीवन। देखिए, एक आदमी जो किससे प्रभावित होता है? वास्तविक और सादगी जीवन, जैसे बाल योगिनी सरस्वती अम्मा। एक आदमी जो वास्तविक और सादगी जीवन समझ लेना, उसमें कोई तत्व होगा। जीवन तथा उनके सद्वचनों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। बाबा ने हमारे भूतकाल और भविष्य की ऐसी घटनाएं बताई कि मैं आश्चर्यचकित हो गया। बाबा के वचन, उनका रहन सहन बड़ा ही आकर्षक रहता था, जिसके परिणामवश मैं अहमदाबाद से अक्सर आया करता था। बाबा त्रिकाल ज्ञानी थे और उन्हें सब कुछ विदित था। उनके सहवास में मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं अपने सद्गुरु के सहवास में रहता हूँ। बाबा के सहवास में देखिए, मैं उनके बारे में अधिक बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। बाबा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जैसे आपको बताया, God defined is God denied, God defined is God denied। देखिए, क्या यह बाबा की मूर्ति आपने ही स्थापना की? वे रो पड़े। रोते हुए कहने लगे, मैं कौन होता स्थापना करने वाला? सन 1954 ईस्वी में दशहरा के शुभ दिन बाबा के खुद ही समाधि मंदिर में स्थापित हो गए, खुद ही हो गए, जिसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता। वैसे वामन राव पटेल वृद्धावस्था में थे, मुश्किल से जवाब देते थे। आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना अमूल्य समय दिया बाबा के बारे में बताने के लिए। अभी नेक्स्ट इंटरव्यू हम लोग को होगा उद्धव माधवराव देशपांडे। ये श्यामा के लड़के माधवराव देशपांडे, जो बाबा के राइट हैंड पर्सन थे, राइट हैंड पर्सन।
माधवराव देशपांडे ऐसे थे। श्यामा सन इनके यहाँ अक्सर जाता था, और कुर्ला में ये कई बार आए हैं। ये कुर्ला में कैसे आए उसको भी मैं बताऊंगा, हो सकता शायद इसमें हो। तो ये कल हम लोग लेंगे, कल उद्धव माधवराव देशपांडे, याद रखना आप लोग। टिक कर देना। हम लोग अब भी और सदा रहेंगे अन्ना जी के भाव में। अन्ना जी का जन्म भी गुरुवार, मेरा जन्म भी गुरुवार 7 सितंबर 1929 अन्ना जी का, बर्मा में। और अन्ना जी का निर्वाण वो भी गुरुवार 16 अप्रैल 2020 ईस्वी में। अभी हम लोग इसके प्रतीक्षा में, जो लॉकआउट है, जब तक ये लॉकआउट नहीं निकलेगा तब तक वो 4 दिन का कंटिन्यूस हवन नहीं होगा। एंड फर्दर प्रोग्राम ऐसे रुका हुआ है, बाबा देख रहे हैं, उसका उचित समय कभी होगा, ये सब निकलेगा। ये भी आप लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, जिसमें हमारी सेफ्टी है, जिसमें हमारी सेफ्टी है। घर से नहीं निकलना, घर का बंद करके रखना, ये हम लोगों की सेफ्टी है। तो उसका सब आप लोग पालन करना ही चाहिए, पालन करना ही चाहिए। बाबा करेंगे, वो भी समय आएगा, ये सब निकल जाएगा। जिन्होंने 1911 में हैजा को निकाला, क्या ये नहीं निकाल सकते हैं? ये भी इनकी परीक्षा है। तो घर से बाहर नहीं जाना, घर को बंद करके रखना। और जब साई वाणी में आते हैं, 4 चीज़ होना चाहिए आपके पास। एक तो आज का छड्डा का जल के लिए लोटा रखिए या मटका रखिए, झूठा नहीं रखिए, जल भर के रख दें, जल भर के। दूसरा, प्रसाद, जल के साथ प्रसाद होना चाहिए, दाना का प्रसाद। तीसरा, सिक्का बरकत का, वही को रिसाइकिल करें, लेकिन मार्केट वाला पैसा यूज़ नहीं करना, मार्केट वाला पैसा यूज़ नहीं करना। हम लोग जब हरिद्वार जाते थे ना, हम देखते थे लोगों को, ये जो भिखारी लोग बैठे रहते हैं ना, उनके पास चेंज रहता है। लोग कहते हैं हमें 5 रुपए का दो, 10 रुपए का दो। बिल्कुल उन लोग से नहीं लेना चाहिए। जो ऐसे लोग चेंज बाहर है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो लेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, ना मालूम ऐसे अस्वस्थ हो जाएंगे। वो पैसा किस बीमारी का है, किस मरीज का है, मालूम नहीं, वो उनको दिया, आप उसको ले रहे हैं। चेंज और कहीं से, दुकान से लें, बैंक से लें। ऐसे इन लोग से, सड़क वालों से कभी नहीं लेना। और ख़ास करके ये जो मैं आपको बोलता हूँ, इस सिक्का, ये तो बैंक का ही होना चाहिए, ये बरकत का बैंक का ही होना चाहिए। रिसाइकिल करते जाए, रिसाइकिल करते जाए। तो जल, प्रसाद, दाना और कॉइन्स रिसाइकिल का बरकत के लिए जब बोलता हूँ डालने के लिए। उसके बाद दूसरा कलश, धान्य कलश, वायरस से बचने के लिए उसको धान्य कलश। 1 दिन का कलश जल, अनेक दिन का धान्य। और चावल भी एक इतना अच्छा चावल जो आप नहीं खाते हैं, वो बढ़िया से बढ़िया बासमती रखिए और पोंछ करके, और नीचे गेहूँ बढ़िया क्वालिटी का रखिए। और ताट में, ताट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ताट में गेहूँ, उसमें कलश पात्र, उसके बाद उसमें चावल, चावल में अच्छा नारियल। अगर नारियल का क्रैक आ जाता है, उस क्रैक नारियल को आरती करके निकाल दीजिए। दूसरा नारियल रखे, उसमें कर्पूर आरती कर दें,
और इसको अलग रखिए जब तक कि विसर्जन के लिए समय आएगा। अगर नारियल में क्रैक आ गया, आरती करके इस नारियल को हटा दें, दूसरा नारियल रखे, वैसे ही आरती कर दें। इस नारियल को विसर्जन समय तक रखे, फिर विसर्जन कर दें। ये इसलिए कि वायरस वगैरह घर में नहीं आवे। ये जो है शिव है, शंकर है, महादेव है, किसी ऐसी चीज को घर में आने को नहीं देगा। और इनका जो है, अगर दोनों टाइम आरती करें, कपूर आरती हो या ज्योति का आरती हो, दोनों टाइम करना अच्छा है, दोनों टाइम। इसका ख्याल करें आप। वेद मंत्र बोल दें, यही है ना। अब वेद मंत्रों में आ जाए, सिक्का रखिए बरकत का, उसमें डालते रहें। ओम महद्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। ओम महद्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सहफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रावाप्ति भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। ओम ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादं पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादं दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादं पश्चिम दिक्पाल वरुणदेवस्य आशीर्वादं उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादं सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अभिघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु
ओम मंगलानि भवन्तु। दरबार के पहले साई तेरा बना रहे, दरबार के पहले कुछ बहुत खुशी की सूचना है। उल्लासनगर के अर्चना मुकेश के लड़के न्यूयॉर्क में वो हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं। निखिल हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं, तो उनको जो है फर्स्ट ईयर में ही इज़ गॉट 800 एंड कितना है 86% मिला। 86 निखिल को 86% मिला। वेरी गुड एंड ही इज़ वेरी ब्राइट। वो देखने में भी ही इज़ वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी। बधाई हो। मे बाबा एवर प्रोटेक्ट हिम। ही इज़ इन न्यूयॉर्क एंड अवर शांति सन इज़ डूइंग वेरी वेल। सरेंडर वाला उसको कहते हैं। ऑल अवर चिल्ड्रन स्टेइंग इन ओवरसीज, दे आर ऑल डूइंग वेल एंड दे आर ऑल वेल प्रोटेक्टेड बाय बाबा। फिक्र नहीं करें। आप जितना पूजा सत्संग में ये सब लाभ उनको होता है। आप इधर पूजा पाठ सत्संग कर रहे हैं, ये सब लाभ जो है बच्चों को होता है। आप किसी बात का चिंता नहीं करें। और ये जो जल आप लोग अधिक से अधिक प्रयोग करें। हमें खुशी है उल्लासनगर के खेमिया पूरा डिक्की तो है, और कोशिश कर रहे थे गाड़ी भी जल से भरा हुआ है। इतना जल सबके लिए ले जाती है। ये यहाँ सुरेश पमनानी के यहाँ भी देती है, थाना में भी देती है, और दौलत उनको मखीजा उधर भी देती है, और दौलत मखीजा भी बहुत जगह ले जाता है, बहुत जगह। अभी ऑफ लेट वो महेंद्र के लिए मैं रेगुलर प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को जो हिम्मत मिले। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार, बना रहे दरबार साई तेरा, बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिलमिल जोत उजाड़, झिलमिल जोत उजाड़, बना रहे दरबार साई तेरा, बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा, कब नहीं देखा, सोन महल में झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार साई तेरा, बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार साई तेरा,
बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम, पश्चिम दिक्पाल वरुणदेवस्य आशीर्वादम, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम। मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। Om. At the conclusion, we pray, may the Supreme, Almighty, all-powerful Sai Bhagwan of Shirdi ever protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. Om.